स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के विजय के बारे में देखा था। इस क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के विजय के बारे में देखेंगे। बंगाल के विजय के पश्चात अंग्रेज काफ़ी उत्साहित हो गए थे और भारत के अनेक राज्यों पे इन लोगों ने आक्रमण करना चालू कर दिया था। साथ में कूटनीति का भी प्रयोग करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लासों को रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। कर्नाटक का युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। पहला युद्ध जो है 1746 से 1748 में लड़ी जाती है और इसकी संधि एक्सला-शापिल से होती है। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ी जाती है और इसी युद्ध में है अर्काट का घेरा जो है पड़ता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और तीसरी युद्ध 1758 से 1763 के बीच लड़ी जाती है और ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त होती है। इसी में ही वंडीवास का युद्ध लड़ा जाता है 1760 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। बंगाल में बंगाल में दो युद्ध लड़ी जाती हैं 1757 में और एक 1764 में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ी जाती है और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ी जाती है। मैसूर राज्य के बारे में देखते हैं। विजयनगर के अवसान के पश्चात दक्षिण भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उनमें से ही एक था मैसूर। इस पर ओडियार वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। इसके शासनकाल में नंजराज, देवराज, दो भाइयों का मैसूर पर अत्यधिक प्रभाव था। हैदर अली के बारे में देख लेते हैं। ये हैदर अली की फोटो है और इस मैप में आप देख रहे हैं मैसूर राज्य के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर मद्रास में अंग्रेज काफी पहले से बैठे हुए हैं। नंजराज ने इसको सैनिक नियुक्त किया। 1761 तक मैसूर की सारी शक्तियां हैदर के हाथों में आ गई। हैदर अली काफी महत्वाकांक्षी शासक था। उसने जो है आस पड़ोस के जो राज्य हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पर निजाम है उत्तर में, उत्तर पश्चिम में मराठा है। इन पर आक्रमण करता है और काफी क्षेत्रों को जीत भी लेता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में चली थी और बंगाल में अपनी सफलता के पश्चात अंग्रेज आसपास क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिए। 1766 में हैदर मराठा के साथ संघर्ष कर रहा था। उसी समय अंग्रेज हैदराबाद के निजाम को मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाते हैं। उसमें बंगाल का गवर्नर एग्जाम में ये आ चुका है। जब प्रथम आंग्ल मैसूर चल रहा था तो वहाँ का गवर्नर वेरेलस्ट था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अगर मैप में आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ क्लियरिटी बनी रहेगी। यहाँ देख रहे मैसूर हो गया आपका, ये कर्नाटक हो गया, यहाँ पर अंग्रेजों का अभी भी नियंत्रण है। निजाम हो गए हैदराबाद के और यहाँ पर मराठा दिख रहे हैं। तो मैसूर का मराठाओं और निजामों से भी संघर्ष चालू है। तो इसी का फायदा अंग्रेज उठाते हैं और निजामों से संधि कर लेते हैं और इसको जो है निजामों को आक्रमण करने के लिए कहते हैं मैसूर पे। शुरू के चरणों में हैदर ने मराठाओं और निजामों से संधि की तथा अंग्रेजों के मृत राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, कर्नाटक ये है, इस पर मैसूर जो है आक्रमण कर देते हैं। 1768 में हैदर को कमजोर पड़ता देख निजाम अपना पाला बदल लेते हैं और अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। अंग्रेज और निजाम मिलकर मैंगलोर बारामहल पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अगर हम आप मैप में देखेंगे ना तो थोड़ा क्लियरिटी बनी रहेगी। मैंगलोर यहाँ पे है क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ही मजबूत नौसैनिक थे। तो यहाँ पे मैंगलोर पे आराम से ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और बारामहल जो दिख रहा है यहाँ पर है, और कर्नाटक जो है ऑलरेडी अंग्रेजों के कब्जे में ही था। तो बारामहल पे भी बहुत बड़े बड़े आराम से लोग कब्जा कर लेते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग। 1769 आते आते हैदर अली अंग्रेजों को कई जगहों पर पराजित कर देता है तथा अंग्रेजों को मद्रास तक ढकेल देता है। तो अंग्रेज जो है कई सारे युद्धों में अंग्रेजों को कई जगहों पर ये जीत पराजित करता है और अंग्रेजों को जो मद्रास वाला एरिया है वहां पर ढकेल देता है। तो अंग्रेज जो है पराजित होने के बाद संधि करते हैं और ये संधि मद्रास में होती है, तो इस वजह से इसको मद्रास की संधि नाम दिया जाता है। सन याद रखेंगे 1769 में, इंपॉर्टेंट है सन इसकी। इसकी संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या थी? अंग्रेज युद्ध का हर जाना देंगे। अब तक आपने मेरे वीडियो में जितने भी क्लास हुए हैं देखे होंगे, जहां भी अंग्रेज युद्ध करते थे जीतते थे तो वहां के नवाबों से ये लोग काफी भारी भरकम हार जाना खुद वसूली करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंग्रेज जो है किसी को हर्जाना दे रहे थे। इस तरह से देखा जाए यहाँ पर अंग्रेज जो है बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुए थे। साथ में ये लोग एक दूसरे का साथ देने का भी संधि करते हैं और बाह्य आक्रमण होने पर सहयोग सहयोग देने का वादा भी ये लोग करते हैं। ठीक है, भविष्य में शांति बनाए रखेंगे, ऐसा भी संधि ये लोग करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 की बीत होती चलती है। 1771 में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास संधि के अनुसार अंग्रेजों को हैदर की सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया और इसको धोखा दे देते हैं हैदर अली को। एक और धोखा क्या देते हैं, 1773 में अंग्रेज माहे पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आप माहे की पोजीशन देखेंगे तो मैंगलोर के नीचे दिख रहा है, ये मैंगलोर है और यहाँ पर माहे है। यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं तो बदले में क्या करता है हैदर अली, कर्नाटक का जो क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण करता है और अर्काट पर कब्जा कर लेता है। तो 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण करता है। यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। हैदर अली कर्नाटक के जनरल बेली को बहुत ही बुरी तरह से पराजित करता है और इस युद्ध के नाम जो है पोलिलूर इस स्थान पर हो रही थी, तो इसको ये युद्ध है पोलिलूर के युद्ध में पराजित कर देता है और अर्काट पर अधिकार कर लेता है। तो मैंने जैसे मैप में दिखाया था अर्काट जो है इसकी पोजीशन यहीं पे है। ठीक है, तो अर्काट पर कब्जा कर लेता है। वारेन हेस्टिंग ने कूटनीति चाल चली, निजामों को लालच देकर अपने में मिला लिया और एक जनरल था, जनरल आयरकुट ब्रिटिश जनरल था, इसने पोर्टोनोवो, पोलिलुरपुर, सेलिंगपुर सेलिंगलूर में युद्धों में हैदर अली को पराजित करता है। ये सारी युद्धें 1780 में लड़ी जाती हैं। 1782 में हैदर अली ने आयरकुट को भी हरा देता है और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आयरकुट की भी इसी समय आसपास में मृत्यु हो जाती है। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है और अंत में लोग 1784 में एक संधि करते हैं। संधि का नाम है मैंगलोर की संधि और लॉर्ड मैकार्टनी ने संधि करी थी अंग्रेजों की तरफ से। इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी पीडीएफ इसकी। और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। आगे के जो दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए आप लोगों का इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।